मुसहर समुदायक इतिहास के वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा समझ आ सके। कोई बात छूटा है तो कमेंट में जरूर लिखें। मुसहर समुदाय नेपाल और भारत में रहने वाले एक आदिवासी दलित समूह के रूप में जाना जाता है, जिनकी जीवन शैली, परंपराएं और इतिहास अत्यंत विशिष्ट और अद्वितीय है। इस समुदाय का पारंपरिक जीवन जंगलों और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मुसहरों का मुख्य व्यवसाय कठोर श्रम जैसे लकड़ी काटना, पत्थर तोड़ना और जंगल में अन्य कठिन कार्य करना था, जो उन्हें समाज में एक विशेष स्थान प्रदान करता था। वे प्राचीन काल से ही जंगलों के किनारे बसे हुए थे और समाज में उन्हें साहसी और निडर समझा जाता था। मुसहर समुदाय से जुड़ी एक मान्यता रामायण से संबंधित है, जिसमें कई लोगों का मानना है कि रामायण में वर्णित सवारी इसी समुदाय से थे। कथा के अनुसार जब भगवान राम माता सीता की खोज में वन भटक रहे थे, तब मुसहरों ने जंगल में उनकी सहायता की थी। उनकी मार्गदर्शक और सहायक भूमिका ने भगवान राम को प्रभावित किया और उन्होंने मुसहरों को आशीर्वाद भी दिया था। यह कथा मुसहर समुदाय की भक्ति, निडरता और सेवा की भावना को दर्शाती है, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा बन गई है। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत में भी इस समुदाय का उल्लेख मिलता है। उस काल में भी मुसहर समुदाय के लोग जंगलों में बसे हुए थे और कठोर श्रम करने में निपुण थे। वे लकड़ी, पत्थर और अन्य कठिन कार्यों में पारंगत थे, जो समाज में उनके योगदान को दर्शाता है। आज भी मुसहर समुदाय अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को संजोए हुए हैं। ये समुदायिक विशेषक दीनानाथ दीनाभद्र देवता को मनता है। दसईं, दीपावली, छठ और पर्व भव्य रूप से मनाता है। उनकी ऐतिहासिक निडरता, कठिन परिश्रम और भगवान राम से जुड़े प्रसंग ने उन्हें एक विशेष पहचान दी है, जो समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करती है। इस समुदाय का नाम मुसहर उनके पारंपरिक जीवन यापन से जुड़ा हुआ है, जो चूहों का शिकार करने से संबंधित है। संस्कृत में मूषक का अर्थ चूहा होता है। हालांकि मुसहर समुदाय की पहचान सिर्फ उनके इस पुराने कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर और संघर्ष भी उनकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुसहर समुदाय का ऐतिहासिक उल्लेख अत्यंत सीमित है, लेकिन उनका जीवन प्राचीन काल से ही संघर्षपूर्ण रहा है। इस समुदाय का मूल जीवन जंगलों और खेतों पर निर्भर था। परंपरागत रूप से मुसहर समुदाय को भूमिहीन समझा जाता था और इनकी पहचान जंगलों, गांवों के किनारे या छोटे बस्तियों में रहने वाले लोगों के रूप में थी। वे भूमि के मालिक नहीं होते थे, बल्कि कृषि मजदूरी, लकड़ी काटने और छोटे छोटे काम कर अपना जीवनयापन करते थे। अब ये समुदाय के लोग प्रदेश में काम करके उच्च आर्थिक सुधार किया है। आम लोग जैसे जीवन यापन करते हैं, ये समुदायक लोग कायो स्थान पर संत, साधु, कबीर पंथी है। मुसहर समुदाय की संस्कृति सरल और पृथक है। इनकी बोली मुख्यतः मैथिली, हिंदी, नेपाली और भोजपुरी कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। इसका स्थानीय भाषाएं होती हैं। इनके पर्व त्योहार भी स्थानीय संस्कृति से जुड़े होते हैं। वे मुख्यतः प्रकृति और जीवन के बुनियादी तत्वों को सम्मानित करते हुए परंपरागत त्योहार मनाते हैं। समुदाय में गाए जाने वाले लोकगीत और नृत्य इनके संघर्ष, दर्द और उत्साह को अभिव्यक्त करते हैं। मुसहर समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है और इन्हें अक्सर समाज में निचले तबके में स्थान दिया गया है। नेपाल और भारत में दलित श्रेणी में आने के कारण इन्हें लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। नेपाल के संविधान में छुआछूत को अपराध मानते हुए इसे समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 24 अर्थात धारा 24 में जातीय भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख है। इस धारा के अंतर्गत जाति या किसी भी प्रकार के भेदभाव, विशेषकर दलितों के खिलाफ छुआछूत को अवैध और दंडनीय अपराध माना गया है। यह धारा नेपाल में सभी नागरिकों को समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। हम सबका रक्त, शरीर और जीवन का आधार एक जैसा है। हर इंसान समान रूप से जन्म लेता है, बिना किसी भेदभाव के। जाति, धर्म या रंग से हमारी इंसानियत नहीं बदलती। इसलिए समाज में ऊंच नीच या छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति सम्मान, समानता और प्रेम का अधिकारी है। हमें एक ऐसे समाज की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जहां हर इंसान को बराबरी का हक और गरिमा मिले। आदमी बड़ा दिल से होती है
जात से नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की कमी के चलते ये समुदाय काफी समय तक समाज की मुख्यधारा से दूर रहे हैं। हालांकि हाल के दशकों में सरकारों और गैर सरकारी संगठनों ने इनकी शिक्षा और आजीविका में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, जिससे मुसहर समुदाय के लोग धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मुसहर समुदाय के लोग अपनी स्थिति में सुधार के लिए संगठित हो रहे हैं और शिक्षा तथा अन्य आजीविका के साधनों में रुचि ले रहे हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए गए विकास कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव अब इस समुदाय पर दिखाई देने लगा है। अब कई मुसहर परिवार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में सक्षम हैं और बेहतर जीवन के अवसर तलाश रहे हैं। यह वीडियो मुसहर समुदाय के इतिहास और उनके विशिष्ट योगदान को साझा करने के उद्देश्य से बरमजिया 2 सप्तरी जिला के निवासी सीताराम सदा, जिन्हें गांव के लोग कवि से जानते हैं, की अपील पर बनाया गया है। हम देव नारायण आप सभी का प्रणाम करते हुए सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में व्यक्त करें, ताकि यह महत्वपूर्ण संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचे। समाज में समानता, एकता और सम्मान का भाव फैलाने में आपका योगदान अत्यंत मूल्यवान है। आपकी एक छोटी सी कोशिश समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। साथ ही आप किस स्थान से यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया कमेंट में बताकर अपने योगदान को और अधिक प्रभावशाली बनाएं। आपका समर्थन हमारे इस प्रयास की सफलता की आधारशिला है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को समृद्धि, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करें। धन्यवाद।